अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू इक़रा कुरआन टीचर। आज की वीडियो में हम लोग सूरतुल माऊन का तर्जुमा, उसकी अहमियत और उसमें मौजूद सदका और खैरात की अहमियत पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। अरअयता, क्या नहीं देखा तुमने, अल्लज़ी, उस शख्स को, युकज़्ज़िबु, जिसने झुटलाया, बिद्दीन, दीन को। क्या आपने उस शख्स को नहीं देखा जो दीन की तकज़ीब करता है। ये आयत हमें ऐसे लोगों के बारे में बताती है जो अल्लाह के दीन को झुटलाते हैं। ये लोग अपनी खुद गर्जी में इतने मगन होते हैं कि उन्हें दीन की हकीकत ही नजर नहीं आती। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम। फ़ज़ालिका, बस यही है वो लोग, यदउल, जो धक्के देते हैं, अल यतीम, यतीम को। ये वही लोग हैं जो यतीम को धक्के देते हैं। ये आयत हमें बताती है जो शख्स दीन का इनकार करता है वो यतीमों पर जुल्म करने वाला भी होता है। ये बहुत बड़ा जुर्म है कि किसी बेसहारा की मदद ना की जाए, किसी यतीम को धक्के दिए जाए। हदीस मुबारका में आता है, जिस शख्स ने एक यतीम की किफालत की तो वो और मैं क़यामत वाले दिन इस तरह साथ होंगे जैसे शहादत की उंगली और उसके साथ वाली उंगली साथ होते हैं। और यहाँ पर ये भी बता दिया गया कि जो यतीमों को धक्के देते हैं, जो यतीमों के हक को खाते हैं, ये वही लोग होते हैं जो दीन का इनकार करते हैं। वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन। वला, और नहीं, यहुज़्ज़ु, उभारते हैं, अला, पर, तआम, खाना देने को, और मिस्कीन, मिस्कीन पर, और ऐसे शख्स मिस्कीन को खाना देने पर भी नहीं उभारता। यहाँ ये कहा जा रहा है कि दीन से मुनकिर शख्स ना सिर्फ यतीमों का ख्याल रखता है, ना नहीं रखता, बल्कि वो मिस्कीनों की मदद करने पर भी तैयार नहीं होता। मिस्कीन उस शख्स को कहा जाता है जिस शख्स के पास एक वक्त का खाना भी खाने को ना हो। तो जो दीन से इनकार करता है उसकी निशानियां यही हैं कि वो यतीम को धक्के देता है और मिस्कीनों को भी खाना खिलाने पर, ना ही तो मिस्कीनों को खुद खाना खिलाता है और ना ही मिस्कीनों को खाना खिलाने पर बांटता है। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन। फ़वैलुल, बस हलाकत है, लिल मुसल्लीन, नमाज पढ़ने वालों के लिए, अल्लज़ीना, वो नमाजी, हुम, जो, अन, पढ़ते हैं, सलातिहिम, अपनी नमाजों को, साहुन, दिखावे के लिए। बस उन लोगों के लिए बहुत खराबी है जो अपनी नमाजों से गाफिल हैं या जो अपनी नमाजों को दिखावे के तौर पर पढ़ते हैं। ये आयत नमाज की अहमियत को उजागर करती है। जो लोग अपनी नमाजों को पाबंदी से नहीं अदा करते और उसको छोड़ देते हैं वो दीन की असल रूह से दूर हो जाते हैं। अल्लाह ताला उनकी हालत पर अफसोस करते हैं। एक जगह पर आता है कि एक शख्स ने एक आलिम से पूछा कि अगर मैं नमाज ना पढ़ूं तो क्या होगा। तो उस आलिम ने कहा कि अगर तुम नमाज ना पढ़ो तो इससे अल्लाह ताला को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह ताला के पास इतने फरिश्ते हैं, वो सब अल्लाह ताला की हर वक्त इबादत करते रहते हैं। अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो क्या कमी आ जाएगी। हाँ, लेकिन अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तो ये तुम्हारे अमाल को जरूर घटा देगा, तुम्हारे अमाल जरूर कम कर देगा। और यहाँ पर भी ये कहा दिया गया कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं कि हम लोग नमाज पढ़ेंगे तो ज्यादा दीनदार लगेंगे, या वो किसी भी शख्स के, किसी को भी दिखाने के लिए, बस नमाजी परहेजी बनने के लिए दिखावे की नमाज पढ़ते हैं। उन लोगों के लिए बहुत खराबी है। अल्लज़ीना युराऊन। अल्लज़ीना, वो लोग, युराऊन, जो दिखावा करते हैं, वयमनाउनल माऊन, वयमनाउना, और रोकते हैं, अल माऊन, छोटी छोटी चीजों को भी। जो दिखावे के लिए इबादत करते हैं और छोटी चीजें देने से भी गुरेज करते हैं। ये दोनों आयत फवैलुल हलाकत से जुड़ी हुई हैं कि यानी वो लोग जो नमाज से गाफिल होते हैं, नमाजें नहीं पढ़ते, दिखावे के लिए इबादत करते हैं और छोटी छोटी चीजें देने से भी गुरेज करते हैं, यानी कि अगर उनसे कुछ मांग लिया जाए तो वो नहीं देते। यहाँ ये बात वाज़ेह की गई है कि जो लोग इबादत में दिखावे करते हैं वो हकीकी मानों में अल्लाह की रजा के लिए अमल नहीं करते। और ये लोग ना सिर्फ खैरात देने से रोकते हैं बल्कि छोटी छोटी चीजों का भी ख्याल नहीं रखते, जैसे पानी या दूसरी जरूरियात। जबकि इस्लाम में छोटी छोटी चीज देने पर भी बहुत ज्यादा सवाब का जिक्र आया है। जैसे कि एक हदीस मुबारक में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी प्यासे शख्स को पानी पिलाना 10 नेकियों का सवाब मिलता है। और जो लोग सदका, यहाँ पे वयम नाउन माउन से मुराद सदका खैरात
सुना देना है कि जो लोग सदका नहीं देते, वो खैरात नहीं देते, उनके लिए हलाकत है। सदका हमारे माल को साफ करता है, हमारे दिल से गुनाहों की कुदूरत को निकालता है, हमारे दिलों से माल की मोहब्बत को निकालता है। सूरत माउन हमें ये सबक देती है कि सदका खैरात का अमल ना सिर्फ दीन का हिस्सा है, बल्कि ये इंसानी मुआशरत में मोहब्बत और भाईचारे को भी फ़रोग़ देता है। अल्लाह ताला हमें हुक्म देते हैं कि हम अपनी इस्तिताअत के मुताबिक ज़रूरतमंदों की मदद करें। सदका देने के बहुत से फ़वाइद भी हैं। सदका देने से अल्लाह ताला की रज़ा हासिल होती है, ये मुआशरे में मदद और ताउन को फ़रोग़ देता है, और ये दूसरों को भी नेकी की तरफ माइल करता है। तो ये था सूरह माऊन का तर्जुमा, जिसमें हमने ये सीखा कि हमें हमेशा ज़रूरतमंदों का ख्याल रखना चाहिए और सदका खैरात का अमल जारी रखना चाहिए। अल्लाह हम सबको अपने इल्म में अल्लाह ताला हम सबके इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमाए। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।